नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं कि दिनों तक मौसम। बंगाल की खाड़ी में उभरने वाला चक्रवाती तूफान अभी ज़्यादा अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ज़्यादा परसेंटेज है संभावना, यानी ज़्यादा अधिक पर संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए हिंद महासागर के उत्तरी इलाकों पर नया सिस्टम बनने वाला है, जो कि 23 नवंबर के बाद में और 25 नवंबर या फिर 26 नवंबर के बीच में बनने वाला है चक्रवाती तूफान। तो इसका असर दक्षिणी भारत से लेकर पूर्वी भारत तक रहने की संभावना है। अभी की बात करें, आज 18 नवंबर है। उत्तर भारत की तरफ मौसम लगभग शुष्क है। ठंडा है, काफ़ी ज़्यादा तापमान नीचे गिर गए हैं। आज कई इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके और उत्तरी गुजरात तक और इधर छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों तक भी तापमान में गिरावट देखने को मिली है। कल क्या होगा? विशेष तौर से आज शाम से ही पूर्वी भारत में तापमान गिरना शुरू हो जाएगा और जो प्रदूषण की लहर यहाँ पर पंजाब और राजस्थान से सटे हुए शासन में पाकिस्तान का पंजाब का एरिया था, वहाँ पर थी, वो दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक पहुँच गई है। अब यह प्रदूषण धीरे धीरे हटता भी नज़र आ रहा है और तेज़ पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। आने वाले लगभग 3 से 4-5 दिनों तक ऐसी संभावनाएं हैं और यहाँ पर कड़ाके की ठंड जारी रहने वाली है। और बरसात की संभावना की बात करूँ तो लगभग 22 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ आएगा। उसके असर से पहाड़ी राज्यों में ही बरसात होगी। उससे पहले मैदानी इलाकों में ठंडी और शुष्क हवाएं चलेगी, कोहरा छाएगा। कोहरा कई इलाकों में इंटेंस भी हो सकता है। कल कई जगहों पर कोल्ड डे कंडीशन रही, कोल्ड डे रिकॉर्ड किया गया पंजाब में और कुछ हरियाणा में, लेकिन राजस्थान में कई भागों पर सूरज के दर्शन हो चुके थे और यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन नहीं थी, कोल्ड वेव जरूर चल रही थी। लेकिन पूर्वी भारत में अब यहाँ पर तापमान में गिरावट होने वाली है आने वाले 4 से 5 दिनों में। दक्षिणी भारत की बात करूँ तो विशेष रूप से बरसात तो दक्षिणी भारत में ही रहेगी। केरल, तमिलनाडु के ऊपर और दक्षिणी कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के इन इलाकों में भारी मध्यम दर्जे की बरसात होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये 19 नवंबर का प्रेडिक्शन है। इसमें देखिएगा तो इसमें भी दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु के ऊपर ही बरसात की संभावना है। कई इलाकों में भारी तो कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात होगी। पूर्वोत्तर राज्य हो गया, पूर्वी भारत का इलाका हो गया, मध्य भारत का इलाका हो गया, उत्तर भारत के इलाके होगी, यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है। 20 नवंबर की बात करें तो 20 नवंबर को आप देखिएगा तो पहाड़ी राज्यों में यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है, शुष्क भी रहेगा यहाँ पर मौसम 20 नवंबर को। और 20 नवंबर को उत्तर भारत के मैदानी इलाके, मध्य भारत का इलाका है, पूर्वी भारत का इलाका, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। तापमान लगातार कम रहेंगे, ठंड काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहेगी। दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु में ही बरसात की संभावना है। बाकी जगहों पर बात करूँ तो लक्षद्वीप में बरसात थोड़ी बढ़ सकती है 20 नवंबर से, और 21 नवंबर को भी लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु में ही बरसात की संभावना है। बाकी भारत के उत्तरी भाग है, मध्य भारत का इलाका है, पूर्वी भारत का इलाका है, पूर्वोत्तर राज्यों के इलाके हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 22 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है तो गिलगित से लेकर लद्दाख तक मौसम बदलेगा। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक मौसम शायद शुष्क रहेगा। मैदानों में तो मौसम आपको शुष्क दिखाई दे रहा है। गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल और पूर्वी भारत के तमाम इलाके यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं पर हल्की खंड वर्षा देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में कैसा सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है। 22 नवंबर से ही देखिएगा तो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर काफ़ी इंटेंसिफाई सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। यही सिस्टम आगे जाकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु में बरसात जारी रहेगी 22 नवंबर को। 23 नवंबर को आप देखते हैं कैसा सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। ये चक्रवाती तूफान बनेगा और इसका प्रभाव भी केरल से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तक रहने की संभावना नजर आ रही है। हो सकता है कि इसका ट्रैक भी चेंज हो जाए, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की तरफ जाने की संभावना है। और श्रीलंका से होते हुआ ये सिस्टम भारत के ऊपर आएगा तो थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा। लेकिन अगर श्रीलंका के उत्तरी भागों से होकर निकला, यानी बंगाल की खाड़ी में अंदर से निकला, तो यहाँ पर श्रीलंका को और भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। दक्षिण भारत के ये जो रीजन है, यहाँ पर जो दक्षिण भारत का केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी मध्यम दर्जे की बरसात होगी जब ये सिस्टम यहाँ पर लैंडफॉल कर आगे बढ़ेगा, अरब सागर की तरफ जा सकता है। 23 नवंबर की बात करूं तो 23 नवंबर को यह सिस्टम लगभग हिंद महासागर में ही दिखाई दे रहा है। हिंद महासागर के उत्तरी इलाकों के ऊपर बनेगा और इसका प्रभाव भी बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे ये बंगाल की खाड़ी के अंदर एंटर हो जाएगा। 25 नवंबर को लग रहा है ऐसा संभावना बन सकती है। और 25 नवंबर को ये
बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाएगा। 24 नवंबर की मैं बात करूं तो 24 नवंबर को ही ये सिस्टम धीरे धीरे कर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर की उत्तरी सीमा के ऊपर पहुंचा हुआ होगा, यानी दोनों समुद्रों में रहेगा ये सिस्टम। और ऐसा लग रहा है कि 24 नवंबर को ये लग रहा है कि डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है और इसका प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का जोर देखने को मिलेगा 24 नवंबर को। और 24 नवंबर को गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी उत्तरी और पश्चिमी इलाके हैं, वहां पर बरसात और स्नोफॉल हो सकता है। पंजाब में मौसम बदल जाएगा और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में धीरे धीरे थोड़ा सा तापमान, न्यूनतम तापमान बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। जब ये पश्चिमी विक्षोभ 26-27 नवंबर से आगे निकल जाएगा ना, तो उसके बाद में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी उत्तर भारत में। दक्षिणी भारत की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बड़ा सिस्टम आने वाला है, बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम की ही बात की जा रही है यहाँ पर। और 24 नवंबर को ये सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाएगा ऐसा लग रहा है। श्रीलंका में बरसात शुरू हो जाएगी और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ क्षेत्र है, तमिलनाडु का इलाका है, यहाँ पर बहुत भयंकर भारी बरसातें शुरू हो जाएगी और उमझुम लहरें भी उठना शुरू हो जाएगी। और इसके प्रभाव से तमिलनाडु में भी और केरल में भी कई जगहों पर 24 नवंबर से ही तेज हवाओं का दौर देखने को मिलने लगेगा। ये है 25 नवंबर का प्रेडिक्शन। देखिएगा, जैसा मैं कह रहा था, ये सिस्टम यहाँ से श्रीलंका के उत्तरी इलाकों से होते हुए भारत के तमिलनाडु की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ सकता है और ये चक्रवाती तूफान काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो सकता है। सीवियर साइक्लोन से भी ऊपर वेरी सीवियर साइक्लोन तक जा सकता है। हो सकता है कि सुपर साइक्लोन भी बन जाए, यानी भीषण से भी भीषण चक्रवाती तूफान बनने वाला है। और इसका प्रभाव तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के इलाकों पर देखने को मिलेगा, जो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि इन इलाकों में प्रभाव देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से इसका ट्रैक दिखाई दे रहा है, और इसका ट्रैक थोड़ा सा बदल भी सकता है, लेकिन बदलेगा तो नहीं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ऊपर तो ज़रूर आ सकता है ये तूफान, और अगर बदलने के चांस लगभग 20 से 25% है। बदला तो उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की तरफ जा सकता है, लेकिन बदलने की संभावना नहीं है। आशंकाएं काफ़ी कम नजर आ रही है। उत्तर भारत में 25 नवंबर को मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत और सबसे में दक्षिणी भारत, यहाँ पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में होगा ना, तो वो नमी वाली हवा यहाँ पर भेजेगा, तो जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी हवाएं पूर्वी भारत में रुक जाएगी। और दक्षिणी भारत में तो बरसात भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तमिलनाडु हो गया, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग हो गई, यहाँ पर बरसात की संभावना विशेष तौर से 25 नवंबर से ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यही बरसात का बेल्ट 26 नवंबर को ज़्यादातर इलाकों पर देखने को मिलने वाला है। आप देखिएगा 26 नवंबर को कैसा मौसम रह सकता है। 26 नवंबर को सिस्टम जब लैंडफॉल करेगा, या फिर ये 26 नवंबर को ही सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है, 25 नवंबर को भी लैंडफॉल कर सकता है, यानी 2 दिनों में इसका लैंडफॉल हो सकता है। और ये जब लैंडफॉल करेगा तो तमिलनाडु का विशेष तौर से चेन्नई, मदुरई, पुदुचेरी का इलाका, कराईकल का इलाका, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। रामेश्वरम में भी काफ़ी ज़्यादा भारी से बहुत भीषण बरसात होगी। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में भी बरसात बढ़ जाएगी, यानी आंध्र प्रदेश के भी तटीय भाग है ना, वहाँ पर भी बहुत भारी भीषण बरसात की संभावना नजर आ रही है। और उड़ीसा के भी तटीय भागों में कई इलाकों में हल्की बरसात हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की मध्यम दर्जे की बरसात होगी। लक्षद्वीप में भी बरसात बढ़ जाएगी, केरल में भी बरसात बढ़ जाएगी, क्योंकि यह सिस्टम इस प्रकार से हवाएं घुमाएगा, तो अरब सागर की तरफ से भी हवाएं केरल से होते हुए सिस्टम को प्रभावित करेगी, सिस्टम में आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बरसात देखने को मिलेगी। दक्षिणी कर्नाटक में भी बरसात बढ़ जाएगी और तेलंगाना में भी बरसात बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत का इलाका मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। यह है 27 नवंबर का प्रेडिक्शन। 27 नवंबर को सिस्टम भारत के अंदरूनी इलाकों में केरल और तमिलनाडु और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर होगा। यहाँ पर बहुत भारी भीषण बरसात देगा और यही तबाही वाली बरसात दक्षिणी भारत में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अभी भी आपको अच्छे तरीके से मैं अपडेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छे तरीके से अपडेट कर पाऊंगा कि केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इसमें तूफान का कैसा असर देखने को मिल सकता है। क्या मध्य भारत की तरफ भी इसका असर हो सकता है? लेकिन हाँ, हो सकता है, कुछ संभावना बन सकती है कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, इन इलाकों में थोड़ी सी तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम तापमान जो उत्तरी हवाओं की वजह से नीचे चला गया है या फिर नीचे जा चुका होगा, उसमें थोड़ी सी 1 से 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन वो कुछ ही दिनों की होगी
और ये फिर सिस्टम ऐसा लग रहा है कि यहाँ से होते हुए अरब सागर में दाखिल हो जाएगा और अरब सागर में भी फिर ये इंटेंसिफाई हो सकता है। अगर नवंबर माह में अरब सागर में जाकर ये चक्रवाती तूफान और बना तो ये भारत की तरफ आ सकता है, क्योंकि हवाएं काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट करेगी। अगर अरब सागर में ये चक्रवाती तूफान बना, हाई प्रेशर बना हुआ है, विशेष रूप से एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो कि ओमान की खाड़ी के आसपास बना हुआ है, वो इसको नमी तो ऐड करेगा और इसके ट्रैक में बदलने की संभावना भी नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जब अरब सागर में होगा तो वो इस प्रकार से हवाएं भेजेगा और ये तूफान होगा, ये इस प्रकार से हवाएं, यानी वो इसको लगभग पूर्वी दिशा की तरफ धकेलेगा और ये सीधा पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका ट्रैक चेंज होने की आशंका है। हो सकता है अरब सागर में अगर आए, ये अनुमान है मेरा, अरब सागर में अगर ये चक्रवाती तूफान आकर दोबारा से बने तो महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि संभावना ऐसी प्रकार की बन रही है, क्योंकि अरब सागर में इसमें नवंबर माह में हाई प्रेशर या फिर एक एंटी साइक्लोन बन जाता है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर लगातार इस प्रकार से हवाएं चलती रहती हैं और यही हवाएं अगर इसको प्रभावित करेगी, जब ये सिस्टम यहाँ से बनता हुआ सिस्टम आगे बढ़ने लगेगा और यहाँ पर ये सिस्टम को आगे बढ़ने से रोकेगी, यानी पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ने से रोकेगी, पूर्वी दिशा की तरफ इसको मोड़ सकती है, तो भारत को दोनों तरफ से खतरा बना रहेगा। क्योंकि अब बंगाल की खाड़ी की तरफ से आएगा तो ये पक्का आने वाला है, ये तो गारंटी भी ले सकता हूँ कि पक्का आ सकता है। चक्रवाती तूफान भी बना तो भी आ सकता है, डिप्रेशन भी बना तो भी भारत में ही आ सकता है, और अगर अरब सागर में बना तो भी ऐसी संभावना बन रही है कि इसको रिकवर कर सकता है अरब सागर में आकर। अरब सागर में नहीं प्रवेश करेगा तो ये सिस्टम दक्षिणी भारत में बहुत भारी बरसात दे सकता है। जब सिस्टम 26, 27, 28 और 29 नवंबर को बहुत भीषण बरसात दक्षिणी भारत में देता हुआ नजर आ सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।